हेलो स्टूडेंट्स, आर एस बटोई चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप। देखिए, स्टार्ट करते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो टॉपिक क्या है बच्चों? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं हम वो करने वाले हैं, जो JEE मेन में नीट में आते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखिए, फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन क्या है? द अपोजिंग फोर्स, आप नोट करें साथ के साथ, द अपोजिंग फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन, अपोज द रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, एंड एक्टिंग अलोंग टेंजेंशियली, एक्टिंग अलोंग टेंजेंशियली ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए, समझते हैं हम। ठीक है, सपोज वी हैव ए टू बॉडीज, वन इज ए एंड अनदर इज बी। तो ए को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम। ठीक है, ये ए बॉडी है हमारी और बी इसके ऊपर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि बच्चों बी पर फोर्स लगाता हूं, और जब मैं बी पर फोर्स लगाता हूं तो आप देख सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो दोनों बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन अप्लाई होगा जो कि अपोजिट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है, ये याद रखना आपने। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा किस पर लगेगा? बी पर। ठीक है, क्योंकि मैं बी पर फोर्स लगा रहा, अप्लाइड फोर्स, इसको मैं बोलूंगा अप्लाइड फोर्स, या मैं बोलूंगा पुशिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स। अब मैंने किसको पुश किया? बी को। जब मैं बी को पुश करता हूं तो जो ए है, जो ए का सरफेस है, वो क्या करता है? अपोजिट फोर्स लगाता है, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो उसको मैं क्या लिखूंगा? एफ बी ए, एफ बी ए। एफ बी ए का मतलब क्या है बच्चों? कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर लगा है? बी पर। और किसके कारण लगा है? ए के कारण। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अगर अगर इस तरफ देखता हूं अपोजिट में, इसके अपोजिट में फ्रिक्शन, यहां भी फ्रिक्शन है। तो यहां जो मैं अगर फ्रिक्शन की बात करूं तो तब जो फ्रिक्शन लगेगा एफ ए बी, एफ ए बी, यानी कि फ्रिक्शन किस पर लगेगा? ए पर। देखिए, फ्रिक्शन भी क्या है? एक फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। तो यहां पर आप दोनों देख सकते हैं फोर्स। ये क्या है? ये एक्टिंग अलोंग टेंजेंशियल। ठीक है, एक्टिंग अलोंग टेंजेंशियल। तो आप यहां लिख सकते हैं अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, अलोंग द टेंजेंट, इसको हम टेंजेंशियली बोलते हैं। अगर ऐसे होता तो ये नॉर्मल है, ठीक है, वर्टिकल है, तो यहां पर नॉर्मल बोलते। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन क्या है बच्चों? द अपोजिंग फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन एंड एक्टिंग अलोंग द टेंजेंशियली ऑन द बॉडी। ठीक है, तो फ्रिक्शन को अब हम पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक पार्ट लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जिसमें जो बच्चे हैं बहुत ही कंफ्यूजन में पड़ते हैं, जिसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, तो नाम से आपको इसको समझना है। तो यहां पर क्या है? जैसे हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है, ए है, और इस बॉडी पर एक फोर्स लगता है, इसको मैं एफ बोल देता हूं, और इसको मैं पुशिंग फोर्स बोलता हूं। सपोज करो ये कौन सा फोर्स है? पुशिंग फोर्स है। ठीक है, तो जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूं बच्चों,
तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि बॉडी के मोशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वेलोसिटी यहां पर बॉडी की 0 रहती है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी यहां पर 0 रहती है, जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो बॉडी है वो मूव नहीं करती, तो इस कंडीशन में मैं इसको क्या बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। बट मैंने तो फोर्स लगाया ना। अब जो मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया गया, जो पुशिंग फोर्स लगाया गया, वो कहां गया? अगर मैं देखूं कि वो फोर्स कहां गया, तो वो फोर्स कहां गया बच्चों? वो जो अपोजिट फ्रिक्शन है, जो अपोजिट फ्रिक्शन है वो उसके इक्वल है, और उसको मैं बोलूंगा एफ एस। क्या बोलूंगा? एफ एस। और एफ एस के इक्वल क्या है? एफ है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? एफ इज इक्वल टू एफ एस। ये जितना मेरा जो फोर्स लगा है वो किसके बराबर लगा है? स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर लगा है। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगेगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी, यानी कि जो बॉडी है वो रेस्ट पर रहेगी। बॉडी है जो वो रेस्ट पर रहेगी। ठीक है, तो इस केस में बच्चों अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखाऊं, तो फ्री बॉडी डायग्राम मैं दिखाऊं जैसे ये हमारे पास, तो देखिए बच्चों यहां पर हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन है एन, और इसका जो वेट है, वेट इसका है डाउनवर्ड mg। अब मैंने जो फोर्स लगाया था वो फोर्स लगाया था मैंने पुशिंग फोर्स F इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन आप देख सकते हैं, और जो फ्रिक्शन लगा है, फ्रिक्शन वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट पर है। इसका मतलब जो ए बॉडी है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जो ए है वो किस में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो यहां पर जो नेट फोर्स होगा बच्चों, नेट जो फोर्स होगा हमारा वो क्या होगा? 0। नेट फोर्स हमारा क्या होगा? 0। तो ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि अगर नेट फोर्स हमारा 0 है तो नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट को क्या करेगी? बैलेंस करेगी, यानी कि एन हमारा क्या आएगा? एन इज इक्वल टू mg। ठीक है बच्चों, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? तो हमने फोर्स तो लगाया पर बॉडी ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया, बॉडी वहीं की वहीं है जहां पर पहले थी। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूजन में पड़ते हैं बच्चों। तो देखिए इसके बारे में और नेक्स्ट हम आप नोट करें। सबसे पहली बात क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन की? जो वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, यहां पर लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल। वो क्या है? वेरिएबल है, वो वेरी करती है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, सेकेंडली क्या है? अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें, तो ये 0 के बराबर है। ठीक है, या 0 से बड़ी है, या फिर मैं इसको लिखूंगा एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है बच्चों। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब बच्चों मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की आ जाती है तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? एफ लिमिटिंग। और एफ लिमिटिंग के बाद जो बॉडी मूव करती है तब मैं उसको क्या बोल दूंगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये याद रखना है, यानी कि एफ, वैसे तो मैं इसको दोबारा से बताऊंगा आपको, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? वो किसके इक्वल आएगा? म्यू एस एन के इक्वल आएगा। और म्यू एस क्या है बच्चों? यहां पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। एन क्या है यहां पर? नॉर्मल रिएक्शन। एन क्या है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियर पता लगना चाहिए बच्चों कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड तक, एक फिक्स मैग्नीट्यूड तक उसकी वैल्यू है, वो 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती है। ठीक है, तो जैसे हमने फोर्स लगाया, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, बॉडी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ना इसकी पोजीशन में कोई फर्क आया, ठीक है, ना यहां पर इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आया। तो एट लास्ट जैसे जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो बाद में ये बॉडी क्या करती है?
मूव करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि यहां पर एक रिलेटिव मोशन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। काइनेटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में एक और फ्रिक्शन आता है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर एक थर्ड पॉइंट आप नोट करें, जो कि डेफिनेशन के रूप में आप इसको देख सकते हैं। व्हेन देयर इज टेंडेंसी, देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन यानी कि जहां से रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा, ठीक है, वहां तक की टेंडेंसी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, बट रिलेटिव मोशन इज नॉट टेक्स प्लेस, takes place, the friction is called static friction, static friction। यहां पर आपको बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए कि when there is tendency of a relative motion due to the applied force but relative motion is not takes place, the friction is called static friction। हमने मैक्सिमम फोर्स लगाया पर हमारा जो रिलेटिव मोशन है वो फिर भी नहीं हुआ और वेलोसिटी हमारी जीरो है और जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, तो वहां तक जो हमारा फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बिल्कुल आप इसके बाद बिल्कुल समझ जाएंगे। तो हम करते हैं बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहीं से चलते हैं हम, देखो जहां पर हम हैं वहीं से हम शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने इस पर अप्लाइड फोर्स लगाया, ठीक है, अगर मैं कहूं इसको पुशिंग फोर्स, क्या बोलूं, पुशिंग फोर्स, मैंने अप्लाइड फोर्स कितना लगाया, एफ लगाया, तो फ्रिक्शन हुआ। ठीक है, यहां पर बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया और ऑब्जेक्ट, यहां पर लिखूंगा मैं ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ऑब्जेक्ट इन इज एक्सेलरेटिंग, यहां पर उसका एक्सेलेरेशन है। ठीक है, एक्सेलेरेशन है। अब ये यहां पर इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों, यहां पर जो स्पीड रहेगी वो कांस्टेंट अगर रहती है, अगर स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो हमारी जीरो के आसपास आएगी। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसा होता है। ठीक है, इसको हम क्लियर करेंगे, देखिए न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो लास्ट जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वहां पर नेट फोर्स हमारा क्या था, जीरो था। नेट फोर्स क्या था हमारा, जीरो। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, अब इसको ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, और नॉर्मल रिएक्शन ये क्या है, बॉडी का वेट है। ठीक है, जो डाउनवर्ड है mg। तो मैंने जो फोर्स लगाया वो क्या है, f है। अब यहां पर बॉडी मूव कर रही है तो यहां पर कौन सा फ्रिक्शन होगा बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में सपोज करें। ठीक है, तो यहां पर जो बॉडी का नेट फोर्स होगा, यानी कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यहां पर फोर्स होगा। ठीक है, इन दैट केस इफ वी इंक्रीज अप्लाइड फोर्स, हमने क्या किया, अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया। ठीक है, अप्लाइड फोर्स को हमने इंक्रीज किया। इफ वी इंक्रीज अप्लाइड फोर्स देन फ्रिक्शन विल आल्सो इंक्रीज। भाई देखो, अगर मैं अप्लाइड फोर्स को बढ़ाऊंगा तो जो फ्रिक्शन है बच्चों, फ्रिक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, इंक्रीज कहां तक करेगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पर। ठीक है, बट एट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इज अटेन, जब तक कि उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, आफ्टर दैट रिलेटिव मोशन इज स्टार्ट, तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है उसका यहां पर एक्सेलरेशन होगा और ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, तो उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। आप नोट करें, इफ वी इंक्रीज अप्लाइड फोर्स F, then
फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीज, फ्रिक्शन विल आल्सो इंक्रीज, कहां तक इंक्रीज होगा? अप टू मैक्सिमम वैल्यू, अप टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज अटेन, ठीक है। तो आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होगा बच्चों? आफ्टर दैट रिलेटिव मोशन इज स्टार्ट, रिलेटिव मोशन इज स्टार्ट between the object in contact is called kinetic friction। तो यहां पर आप अगर देखें तो बच्चों फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन की, बस जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? एफ के इज इक्वल टू, यहां पर मैं म्यू के एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज करता हूं और इनटू एन, ठीक है। यहां पर म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड एन क्या है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में क्या क्या आपको याद होना चाहिए? सबसे पहली बात, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सेकंड क्या याद रखना आपको कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट है सरफेस एरिया पर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या याद रखना बच्चों? जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके बिल्कुल समझ में आना चाहिए बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। तो अब हम देखिए, ये इसको दोबारा से आप नोट करें, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए मैंने बता तो दिया आपको, पर इसको दोबारा से नोट करें। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि एफ एस, ये क्या होएगा? एफ एक्स जो मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस एन। देखिए बच्चों, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फार्मूला नहीं है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फार्मूला नहीं है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसको कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, उसका फार्मूला है, ठीक है, वो हमने यूज करना है। और यहां पर म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया बच्चों? और थर्ड पॉइंट क्या याद रखना अपनों? डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, डायरेक्शन ऑफ
रिलेटिव मोशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बिल्कुल यहां पर क्लियर समझ में आना चाहिए बच्चों, जो फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो बिल्कुल आपको यहां पर कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम करेंगे बच्चों, इसके न्यूमेरिकल करेंगे, वो आप जरूर देखें।